फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस ए बी। अब देखिए बी पॉइंट चेंज हो गया, बी अब यहाँ पर आ गया एक ही साइड के क्रॉस। देखिए पहले हमने क्या किया, अपोजिट डायगोनल ऑफ द क्यूब, फिर सेम फेस के अपोजिट डायगोनल के क्रॉस, और थर्ड पॉइंट हमने क्या किया कि एक साइड के क्रॉस निकालने जा रहे हैं कि व्हाट इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस क्यूब अक्रॉस दिस पॉइंट ए बी, राइट। अब देखिए अब इसमें सिमेट्री तो देख रहे हैं, तो ए बी के क्रॉस का मतलब क्या होगी, करंट ए पर एंट्री करेगी और बी से बाहर निकलेगी। तो एक रूट तो आपको सीधे दिख रहा है एक रेजिस्टेंस के थ्रू, ये तो कभी सिमेट्रिकल हो नहीं सकता, राइट। अब हम करें दूसरे रूट को देख रहे हैं कि ए एफ और ए ई, इसमें जो करंट जा रही है ये कहां से सिमेट्री बन रही है, राइट। तो देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दें, तमाम तरीके हो सकते हैं। एक तो आप देखिए ए एफ जी बी, ये क्या है, ये फ्लोर पर है, ए एफ जी बी ये फ्लोर पर है, राइट। और ए ई डी बी ये सामने वाला फेस है। अब देखिए इसको इमेजिन कीजिए, ए एफ जी बी ये बेस है जिस पर ये क्यूब खड़ा है, एक फेस हुआ ए एफ जी बी, और ए ई डी बी ये सामने वाला फेस है, ये भी एक फेस हुआ। तो ये दोनों एक फेस हुए, तो हम देख रहे हैं कि ए एफ जी बी वाला रूट और ए ई डी बी वाला रूट, ये दोनों रूट सिमेट्रिकल होंगे, क्योंकि इसमें सारे रेजिस्टेंस देखिए एक रेजिस्टेंस के बाद दो पार्ट में हो रहा है, यहाँ भी ए एफ एक रेजिस्टेंस के बाद यहाँ भी दो पार्ट में हो रहा है, फिर ये दोनों पार्ट मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पर, ये एक ये वाला मिल रहा है यहाँ पर, ये भी मिल रहा है, फिर एक रेजिस्टेंस के बाद ये दोनों मिल रहे हैं। तो कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट हमारे क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे, और इसको हम अच्छे से समझ सकते हैं, दोनों हिसाब से समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमने ये किया है कि ये भी तो एक सेपरेट रूट हुआ, और ये तो देखिए यहाँ से दूसरा रूट ए एफ ये, और ये फिर ये दोनों रूट एक पॉइंट पर मिला, फिर देखिए ये सिंगल रेजिस्टेंस से गए यहाँ पर जो येलो कलर से देख रहे हैं, फिर ये रूट आया ऐसे और बी पर गए। तो सिमेट्री हमारी ये बन रही है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स क्या बन रहे हैं, ई एफ और डी जी, दोनों ये कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट बन रहे हैं। तो ई एफ और डी जी क्या होंगे, सेम पोटेंशियल पर होंगे। सेकेंडली ई और एफ, आप ये देखिए जब बेस की बात करेंगे कि ए एफ जी बी एक बेस फॉर्म कर रहा है, तो एफ क्या है, एक रेजिस्टेंस के बाद वाला पॉइंट है, और ये जब ए ई डी बी टॉप फेस सामने का फेस फॉर्म कर रहा है, तो ये भी एक रेजिस्टेंस वाला पॉइंट है ई, तो ई और एफ वैसे भी सेम पोटेंशियल पर होंगे। और बी से लास्ट वाला ये जी हुआ, और बी से लास्ट वाला ये डी हुआ, तो डी और जी ऐसे भी सेम पोटेंशियल पर होंगे। तो तमाम तरीके हैं जिसके अनुसार आप सोच सकते हैं कि ये कौन से पॉइंट किस पोटेंशियल पर होंगे। अब चलिए, अब हमने पॉइंट लोकेट कर लिया कि ई एफ और डी जी सेम पोटेंशियल पर हुए, तो चलिए हम इसको सोल्व करते हैं। तो दिस पॉइंट इज ए बी के क्रॉस निकालना है, ध्यान रहे इसको हम पहले लिखे ए बी, और देखिए ई और एफ कहाँ है, ये सेम पोटेंशियल पर है, तो नाउ दिस इज ई एंड एफ। ई और एफ ये पॉइंट हो गए सेम पोटेंशियल पर, यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट जी, राइट, यहाँ पर हो गया जी पॉइंट, और फिर देखिए जी के बाद यहाँ पर हो गया हमारा पॉइंट एच, राइट, पॉइंट एच आ गया यहाँ पर, और फिर देखिए डी और जी भी सेम पोटेंशियल पर है। नाउ दिस पॉइंट इज डी एंड जी, ये सेम पोटेंशियल पर, सारे सेम पोटेंशियल के पॉइंट को हमने एलोकेट कर दिया देखिए इस फिगर में। अब क्या करना है, अब देखिए अब सारे रेजिस्टेंस को बैठाइए। तो सबसे पहले ये देखिए यहाँ पर देखिए ए और ई के बीच एक रेजिस्टेंस, ए और एफ के बीच एक रेजिस्टेंस, तो ई और एक ही पॉइंट है, इसलिए ए और एक रेजिस्टेंस यहाँ हुआ, और ये दूसरा रेजिस्टेंस हो गया यहाँ पर, ए ही हो गया एक रेजिस्टेंस और दूसरा रेजिस्टेंस हो गया ए एफ, राइट। अब चलिए ई से सी के बीच एक, अब यहाँ पर ये देखिए ये ई से सी के बीच एक रेजिस्टेंस और एफ से सी के बीच एक रेजिस्टेंस, सॉरी दिस पॉइंट इज सी, दिस पॉइंट इज, ये जी लिख दिया था हमने गलती से, दिस पॉइंट इज सी, राइट, ये पॉइंट हो गया हमारा सी, देख लीजिए यहाँ पर ये गलती से हमने लिख दिया था, क्योंकि इसी पर एक रेजिस्टेंस है, तो ई से सी पर ये एक रेजिस्टेंस हुआ, राइट, और एफ से सी पर ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ येलो वाला, तो ये एफ से सी पर ये दूसरा रेजिस्टेंस हुआ ये। नाउ सी और एच के बीच ये येलो वाला एक तीसरा रेजिस्टेंस है, तो सी और एच के बीच ये एक रेजिस्टेंस हुआ, राइट।
अब ये देखिए एच से डी, एच से जी, एच से डी पर एक रेजिस्टेंस, तो एच से डी पर ये हो गया एक रेजिस्टेंस, और ये हुआ एच से जी पर एक रेजिस्टेंस, तो एच से जी पर ये हुआ एक रेजिस्टेंस। आ गए हम डी और जी पॉइंट पर, डी से बी एक रेजिस्टेंस और जी से बी, डी से बी एक रेजिस्टेंस। देखिए ये पॉइंट डी है और ये पॉइंट बी है एक रेजिस्टेंस, और ये जी से बी भी एक रेजिस्टेंस, तो यही पॉइंट जी है, तो जी से बी भी एक रेजिस्टेंस। इस तरह से, और छूट क्या रहा है ये देखिए 2 2 4 5 7 9 9 हो रहे हैं, अभी 3 रेजिस्टेंस छूट रहे हैं। तो एक तो ये भी छूट रहा है, ए और बी के बीच एक ये सिंगल रेजिस्टेंस है ये वाला, और दूसरा क्या छूट रहा है देखिए आप ध्यान दीजिए, ई से डी के बीच में ये जो ब्लू कलर से दिखाए हुए हैं ये रेजिस्टेंस छूट रहे हैं, ई और डी के बीच में एक रेजिस्टेंस। तो नाउ दिस इज ई एंड डी के बीच में एक रेजिस्टेंस हुआ ये, और दूसरा क्या है एफ और जी के बीच में दूसरा रेजिस्टेंस, तो एफ भी यही है, जी भी यही है, तो एफ और जी के बीच में ये रेजिस्टेंस। नाउ दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इस क्यूब को देखिए, अब इस क्यूब को क्या किया हमने कि क्यूब के सारे पॉइंट को हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस करके ऐसा, दिस इज द इक्विवेलेंट नेटवर्क ऑफ द क्यूब। नाउ अब इसमें आ जाओ, अब यहां से देखिए, अब हमको एक एक ब्रांच का ये करना है, जैसे डिफरेंट कलर यूज करेंगे हम, इसमें ज्यादा सहूलियत होगी हमको ये देखने के लिए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बनाना है। तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। देखिए जो रेड कलर से हमने ब्लॉकिंग किया, इंसर्किल किया ये रेड कलर से, पहले उस पॉइंट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे। अब ये देखिए, अब ये जितने भी हैं, ये जितने भी, जैसे ये दो पैरेलल में है तो इसका क्या हो जाएगा R/2, ये भी पैरेलल में है, क्या हो जाएगा R/2, राइट, ये हो गया R, और बाकी जितने भी ब्रांचिंग है वो सब हो जाएंगे R/2। तो देखिए अब इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम बना रहे हैं, दिस इज ए एंड दिस इज बी, राइट। अभी देखिए यहाँ ए बी के बीच ये रेजिस्टेंस हो गया R, वैल्यू लिखते जाइए अदरवाइज गलत हो जाएगी। अब यहाँ R, अब R से यहाँ पर हम कहाँ पहुंचे, E और F, दिस पॉइंट इज E एंड F एंड दिस पॉइंट इज D एंड G, राइट। तो देखिए A से EF के बीच क्या है R/2, तो A से EF हो गया, दिस इज R/2, राइट। और देखिए यहाँ से B से DG भी हुआ R/2, नाउ B से DG, दिस इज ऑल्सो R/2, ये तो हो गया। अब देखिए EF और DG के क्रॉस, EF और DG, यहाँ पर देखिए EF और DG के क्रॉस कैसा नेटवर्क है। अब इसको हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। नाउ दिस इज EF, दिस पॉइंट इज EF एंड दिस पॉइंट इज DG, तो EF और DG के क्रॉस हम निकाल रहे हैं, EF और DG ये हुआ, राइट। अभी देखिए सबसे पहले नीचे वाला EF से DG पर सीधे R/2 ये, तो यहाँ से ये हो गया आपका R/2, राइट। देखिए यहाँ से EF से DG पर सीधे नीचे वाला हो गया R/2, और ये क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो R/2, दो पैरेलल में है, R/2 R और R/2, ये क्या हुआ, ये सीरीज में हो गया अपर ब्रांच, EF से DG पर ये दूसरा ब्रांच जा रहा है, तो R/2 प्लस R प्लस R/2, ये R/2 और R/2 मिलकर क्या हो गया R प्लस R 2R। तो हम सीधे इसको रिप्लेस करते हैं एक सिंगल रेसिस्टेंस से। देखिए एक बार फिर देखिए, दिस इज R/2 प्लस R प्लस R/2, R/2 को R/2 से जोड़े तो R हो गया और प्लस R 2R हो गया, तो सीधे इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया 2R से। तो DF और ये देखिए EF और DG के बीच ये जो इंसर्किल किया हुआ ब्रांच है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा 2R पैरेलल R/2, और ये कितना हो जाएगा प्रोडक्ट बाय सम 2R इंटू R/2, ये प्रोडक्ट हुआ, और सम कितना हो जाएगा 2R प्लस R/2। तो 2R देखिए प्लस R/2 करेंगे तो 2 2 जा 4 प्लस 5, ये क्या हो जाएगा 5R/2, यानी प्रोडक्ट इज 2R इंटू R/2, और सम क्या हो जाएगा 2R प्लस R/2 विच इज इक्वल टू 5R/2। आप करके देखिए अपने से, ये R/2 कट गया, तो ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2R/5। तो यहां से हो गया हमारा ये R EFDG इज इक्वल टू 2R/5। अब देखिए जो इंसर्किल किया हुआ
इसको हम सिंगल रेसिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं और इस रेसिस्टेंस का वैल्यू कितना है 2R/5, राइट। अब देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया। अब ये इक्विवेलेंट सर्किट हो गया तो अब ए से बी पर दो ब्रांचेज हैं, क्या क्या, एक हुआ R और दूसरा ही क्या हुआ, सबका सम, राइट। तो इसका और हम ये करेंगे, देखिए इसका और निकाल लेते हैं। सीधी सी बात है, इसमें बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं। देखिए अब ये तीनों सीरीज में है, ये बताने की जरूरत नहीं यहाँ से। तो R/2 प्लस 2R/5 प्लस R/2, इस R/2 और R/2 को ऐड करेंगे तो क्या होगा, R प्लस 2R/5। तो R प्लस 2R/5, देखिए R प्लस 2R/5, R प्लस 2R/5 क्या हो जाएगा, दिस इज 5R प्लस 2R यानी 7R/5। तो अब ये क्या हुआ हमारा कि AB के क्रॉस, देखिए इस AB के क्रॉस हमारा दो रेसिस्टेंस है, वन इज दिस R एंड सेकेंड वन इज कितना, देखिए ये हुआ R प्लस 2R/5 प्लस R/2, R/2 R प्लस 2R/5, तो R प्लस 2R/5 इज 7R/5, तो दिस इज 7R/5, राइट। तो AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारा कितना, 7R/5 पैरेलल R। और चलिए तब इसको कैलकुलेट करते हैं। 7R/5 पैरेलल R कितना हो जाएगा, 7R/5, तो RAB हो जाएगा फाइनली आपका 7R/5 पैरेलल R, प्रोडक्ट 7R/5 इंटू R प्लस 7R/5 प्लस R, तो ये कितना हो जाएगा 7R प्लस 5R 12R/5, तो दिस इज 12R/5। अब ये देखिए R से R कट गया और ये 5 से 5 कट गया, तो कितना हो गया 7R/12 ओम। तो दिस विल बी द आंसर। माने ऐसे इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया हमारा, इस क्यूब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया कितना 7R/5, राइट। अब ये देखिए अब ये ऐसा आता है, अब इसमें आपको और कुछ एनालाइज करते हैं हम। अब जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपका कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द नेटवर्क अक्रॉस AB। अब इसमें देखिए ये वही क्यूब है, हर तरह से वही है, लेकिन AB वाला ये रेजिस्टेंस गायब है। तो ये रेजिस्टेंस गायब है, तो ऊपर वाले का हम निकाल चुके हैं, दो ब्रांच बन रही है फाइनली। यहाँ पर देखिए इस क्यूब को अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर A से B का ये ब्रांच गायब है, उसका ये वाला रेजिस्टेंस गायब है, राइट। तो इसका कितना वैल्यू आया है, ये सिंगल ब्रांच का, यहाँ से ऊपर वाले सिंगल ब्रांच का आया है कितना 7R/5। देखिए यहाँ पर जिसके पहला R था, जिसका ये वाला R गायब है, तो क्या हो जाएगा इसका पूरा अपर ब्रांच का रेजिस्टेंस 7R/5।